हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक, वो है सेक्शन 2.6.1। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान भी है। सो इसको हम लोग पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सो बिना समय गवाए हुए इसको समझते हैं। सपोज करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, मान लो कि यही लेंथ दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसका साइज़ क्या है, आप बताओ। तो एक है कि हम लोग इसको साइज़ को किसी मीटर से चेक कर लेंगे, जो भी मेरा मेजरिंग टेप है उससे मैं चेक कर लूँगा। लेकिन वो जो मैंने चेक किया, क्या वो सही आया है या गलत। इसको असर्टेन करने के लिए, ये बताने के लिए कि इसका सबसे ट्रू वैल्यू क्या हो सकता है, इसका जो इसका लेंथ है उसका एक रेंज बताया जाता है। आप या तो बोले कि इसकी लंबाई सपोज करो कि 2.0 मीटर है, कल फिर आप दोबारा चेक करोगे 2.1 मीटर आएगा, फिर आप चेक करोगे सपोज करो 1.9 मीटर आया, तो अलग अलग आया ना। तो आपको इसका एक जो लेंथ है वो एक रेंज में बताते हैं, और रेंज में बताने के लिए किस रेंज में बताएंगे, यही हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि रैंडम एरर को दूर करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि मल्टीपल टाइम्स हम लोग मेज़रमेंट लेते हैं। और वैसे भी एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि मल्टीपल टाइम्स आप उसका मेजरमेंट लो। सपोज करो कि हमने किसी चीज़ को मेजर करना शुरू किया और उसके n टाइम्स मैंने मेजरमेंट लिया, तो उसके क्या होंगे, n टर्म्स आएंगे। इसका लेंथ आपको a1 हो सकता है फर्स्ट टाइम में, दूसरे टाइम में a2 हो सकता है, तीसरे टाइम में a3 हो सकता है, और nth टाइम में an हो सकता है। ये भी संभव है कि इसमें सारा या फिर कुछ आपको इक्वल हो, लाइक a1 a2 a3 तीनों इक्वल हो, या हो सकता है अलग भी हो। अब यदि आप इसका अर्थमेटिक मीन लेते हो तो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगा क्वांटिटी का, ठीक है। अर्थमेटिक मीन लेते कैसे, सिंपल जो एवरेज है ना उसको आप अर्थमेटिक मीन बोलते हो। लाइक आप सारे टर्म को जोड़ दो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, वही अर्थमेटिक मीन हो गया। मैं क्या करूँगा, निकाला था a1 a2, इस सबको मैं जोड़ दूंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं उसके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दूंगा, एवरेज ले लूँगा और उसको नाम दूंगा ए मीन। क्या बोलूँगा नाम उसका, ए मीन। ए मीन हो गया समेशन ए आई बाई एन, जहाँ आई कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 1 से लेकर n तक। मेरे ख्याल में समेशन के कंसेप्ट को आपको मालूम होगा। इसका मतलब हो गया कि आई का वैल्यू पहले 1 रखो, फिर 2, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, ऐसे करते करते आई का वैल्यू n तक रखो और सबको जोड़ दो और फिर उसको डिवाइड कर दो। क्लियर है? This is because as explained earlier, it is reasonable to suppose that individual measurements are likely to overestimate. Individual जो measurements है या तो overestimate कर सकते हैं या underestimates कर सकते हैं। मीन्स कि जो एरर आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब जब एरर पॉजिटिव आया या निगेटिव आया तो आपको क्या करना है ना, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। आपने क्या किया है, आपने n नंबर ऑफ मेजरमेंट लिया, उसका अर्थमेटिक मीन लिया और एक ट्रू वैल्यू निकाला। ये जो a मीन निकाला है, ये क्या है, बेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट बोलो, मेजरमेंट, और या फिर इसी को आप ट्रू वैल्यू बोल दो, ठीक है, ट्रू वैल्यू बोल दो। अब क्या है ना कि हर इंडिविजुअल जो मेजरमेंट किया है उससे आप ए मीन को सब्ट्रैक्ट करो। आपको एरर आ जाएगा। लाइक आपने जब a1 जब फर्स्ट टाइम किया होगा तो वैल्यू निकल के आया a1, a1 माइनस ए मीन कर दोगे तो पहला जो मेजरमेंट था उसमें जो एरर आया वो आज हो जाएगा। वैसे ही जब सेकंड वाले से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड जो मेजरमेंट किया उसमें जो एरर आया, थर्ड में जो एरर आएगा उसको डेल्टा a3 से आप डिनोट करोगे। अब इन सब का यदि मैग्नीट्यूड ले लोगे ना तो यही आपको एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट निकालने के लिए जितना भी एरर है उसका आपको मैग्नीट्यूड लेना होगा, उसका एब्सोल्यूट क्वांटिटी लेना होगा, उसका यदि निगेटिव भी आए तभी आपको उसका पॉजिटिव लेना होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल
measurement and the true value of the quantity is called the absolute error of the measurement. This is denoted by delta A. So ऐसे करके आपने निकाल लिया हर एक इंडिविजुअल के लिए. सो द डेल्टा ए, ये जो एरर आपने निकाला था ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब जहाँ इसके आगे में आप मॉड लगा दोगे ना, वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा. सो डेल्टा ए कैलकुलेटेड है वो मे बी पॉजिटिव इन सर्टेन केस और निगेटिव केस भी हो सकता है किसी किसी केस में, लेकिन एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव होगा. अब आपको क्या करना, आपका उद्देश्य क्या है, ध्यान करो. आपका उद्देश्य था ये जो लेंथ था इसका बेस्ट पॉसिबल वो किस रेंज में हो सकता है. सो अभी तक तो आपने एक वैल्यू निकाला, अभी तक आपने एक पॉसिबल वैल्यू निकाला. रेंज निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि इसमें कितना और एरर पॉसिबल है, मीन्स कि इससे कितना और कम हो सकता है और या फिर इससे और कितना ज़्यादा हो सकता है. अब आप एरर का मीन निकालोगे. किसका मीन निकालोगे, एरर का. सो द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज टेकन एज फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए. तो आप इसका सारे एरर का जो एब्सोल्यूट है उसका मीन निकालो, ठीक है, और ये कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर नाम से भी क्लियर है, एब्सोल्यूट ले लिए और उसका मीन निकाल दिए, तो क्या बन गया, मीन एब्सोल्यूट एरर. इसको फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं. सो एब्सोल्यूट एरर निकालने के, एब्सोल्यूट मीन एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सारा का एब्सोल्यूट एरर लो, उसको एन से उसका मीन लो, ठीक है. सो यही आप नोटेशन सेम तरीके से कर दिए. इफ वी डू अ सिंगल मेजरमेंट देन द वैल्यू वी गेट बी इन द रेंज. किस रेंज में मिलेगा, अब देखो जो आपने निकाला उसको आप बोले डेल्टा ए मीन. डेल्टा ए मीन क्या है, सारे डेल्टा ए को जोड़ दिए हो, ठीक है, सारे डेल्टा ए को जोड़ दिए हो एब्सोल्यूट को और उसको एन से डिवाइड किया और नाम दिए हो डेल्टा ए मीन, ठीक है. देखो डेल्टा ए मीन, यहाँ पर आप मॉड नहीं लिखे हो, लोग कभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि डेल्टा ए मीन मतलब डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू है. नहीं, मैं डेल्टा ए मीन ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये एब्सोल्यूट कर रहा हूँ. अब आप रेंज कैसे बताओगे, रेंज बताओगे ए इज इक्वल टू ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन. मीन्स कि ए मीन में से डेल्टा ए मीन घटा देना है या ए मीन में डेल्टा ए मीन जोड़ देना है. इसी रेंज में आपको ए लाई करेगा. मीन्स ऐसे समझो कि ए मीन हो गया, इसके इधर लेफ्ट साइड में भी डेल्टा ए आपको हो गया मीन और राइट साइड में भी डेल्टा ए हो गया मीन, और इसी रेंज में ये लाई कर रहा है. क्लियर है. लाइक सपोज करो कि ए मीन का वैल्यू आपने निकाला 5.2 और डेल्टा ए मीन निकाला आप सपोज करो 0.3 आया, ठीक है. ये सेंटीमीटर मानो, ये भी सेंटीमीटर मानो, तो ए किस रेंज में करेगा, 4.9 सेंटीमीटर टू 5.5 सेंटीमीटर. सो ऐसे करके आप निकालते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट एनी मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ए इज लाइकली टू लाई बिटवीन ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन एंड ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, ठीक है. अब ये तो एब्सोल्यूट एरर का कंसेप्ट हो गया. कभी कभी आपको रिलेटिव एरर का भी होता है. सो रिलेटिव एरर तो बहुत आसान है, आपने डेल्टा ए मीन निकाल लिया, उसको ए मीन से डिवाइड कर दोगे तो वो रिलेटिव हो जाएगा. मीन्स कि ए मीन के रिस्पेक्ट में कितना डेल्टा ए मीन है, वही हो गया रिलेटिव एरर. सो द रिलेटिव एरर, इसको परसेंटेज एरर भी बोलते हैं. जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर to mean value of a mean of the quantity measured, and when this relative error is expressed in terms of percentage then it is called as percentage error. percentage error या जो relative error को ऐसे del a से दिखाते हैं. so क्या बोलते हैं, del. so del a is equal to mean absolute error delta a mean by a mean into 100, ठीक है. लाइक आपको इसी में देखे थे, हम लोगों ने देखा था 5.2 था, 5.2 सेंटीमीटर और 0.3 सेंटीमीटर. सो रिलेटिव एरर के लिए इसको मीटर में इस समय चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये परसेंटेज के टर्म में है. तो ये हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 5.2 इंटू 100, यही हो जाएगा आंसर.